उन्होंने अपनी जो माताएं थी 16,100, कितनी बची थी? 16,100 उद्धव जी के संग आई और यमुना जी से एक बार एक इच्छा प्रकट की कि कृष्ण के विषय में जैसा आप और अन्य राधा जी प्रेम करती हम वैसा प्रेम नहीं कर पा रहे। तो यमुना जी ने समर्पण भाव की कथा उनको सुनाई और उन्हें बहुत आनंद आया। उनसे वज्रनाथ जी ने कहा कि मैं भगवान का जगह जगह ब्रज तो मैंने खोज दिया, भगवान के विग्रह स्थापित करना चाहता हूँ, है ना। तो उन्होंने कहा बताएगा कौन? सांडिल्य मुनि भगवान का स्वरूप बताते जा रहे हैं, वज्रनाथ जी बनवाते जा रहे हैं। तो पहले भगवान प्रकट हुए गोविंद देव, बोलिए गोविंद देव भगवान की भगवान। लेकिन उनकी मैया ने बताया, सब माताओं ने, कि सब कुछ ठीक है, जो मुखड़ा है मुंह है वो बिल्कुल तुम्हारे परदादा जी से मिलता है, बाकी में थोड़ा संशय है। फिर उन्होंने दूसरे भगवान बनवाए, दूसरे भगवान बनवाए तो उन्होंने कहा इनका नीचे का धड़ इनसे भगवान से मिल रहा है, इनके यानी जंघा से नीचे का जो शरीर है, इनकी घुटने, इनके टखने, इनकी वहाँ बिल्कुल नारायण जैसी है। तो वो भगवान थे मदन मोहन, बोलो मदन मोहन भगवान की। फिर तीसरे भगवान बनाए उन्होंने, वो गोपीनाथ है। उनका धड़ का बीच का पार्ट भगवान से मिलता था। फिर सांडिल्य मुनि ने कहा कि अब नहीं, जिसको दर्शन करना हो भगवान का 3 तरह से करेगा। जो भगवान के मुखारबिंद का रसास्वादन करेगा गोविंद देव जी का दर्शन करे, जो भगवान के वक्षस्थल उदर इत्यादि का रसास्वादन करेगा गोपीनाथ जी का, और जो भगवान के चरण कमलों की सेवा करेगा वो मदन मोहन जी की सेवा में रहेगा। ऐसे 3 विग्रह थे। लेकिन जब गोपाल भट्ट जी को स्वप्न आया तो गोपाल भट्ट जी को स्वप्न आते ही भगवान बोले कि जो तीनों विग्रह अभी मौजूद हैं, प्राय लुप्त हो गए, उन तीनों का समावेश लेकर मैं प्रकट हो रहा हूँ। यानी जो तीनों का स्वरूप है वो राधा रमण जी है। अभी आप राधा रमण जी का दर्शन करते हैं तो राधा रमण का ऊपर का पार्ट गोविंद देव जी से मिलता है, और जो इनका मिडिल पार्ट है वो गोपीनाथ जी से मिलता है, जो लोअर पार्ट है वो मदन मोहन जी से मिलता है। ब्रज के सबसे लाडले ठाकुर हैं जो वृंदावन को छोड़ के अभी कहीं भी नहीं गए हैं। बोलो राधा रमण लाल।